जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्यारी संगत जी। और गुरु जी का आदेश लेकर, गुरु जी से आज्ञा लेकर आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में उनकी बेटी का शत शत नमन, और संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपको सुनाना चाहती हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग सत्संग होने वाला है। और संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स देने की बहुत सारे तरीके हैं, बहुत तरीक़ों से गुरु जी हमें ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी, ये सबको आपको पता है। और संगत जी, अपनी इस गुरु जी के साथ जर्नी में मैं आपको आगे बढ़कर यही बताना चाहूँगी कि संगत जी, मेरे को गुरु जी ने एक लॉकेट प्रसाद ब्लेस कर दिया था, जो कि मैं अपने गले में मैंने पहन लिया था जब मेरे को पहला लॉकेट प्रसाद मिला। और मैंने उस समय मैं संगत जी अपनी ये चेन है, इसी में मैंने शुरू से अपना गुरु जी का जो लॉकेट है ये पहन के रखा है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी संगत जी कि इसमें जब मैंने गुरु जी का लॉकेट नहीं पहना था संगत जी, तो मैंने एक स्टोन का लॉकेट पहना हुआ था। शायद उस स्टोन को गोमेद कहते हैं, जो ऑरेंज कलर में होता है संगत जी, गोल्ड में बना के मुझे किसी पंडित ने बताया था और मैंने वो पहना हुआ था संगत जी। लेकिन जब मेरे को गुरुजी ने पहला वो मतलब कि अपना लॉकेट प्रसाद मुझे ब्लेस किया, बड़े मंदिर से ही मुझे मिला था, क्योंकि तब तक मैं समझ चुकी थी संगत जी कि सब चीज़ें यहीं से मिलनी हैं। पहले गुरुजी ने बहुत सारे ये स्वरूप ब्लेस करे, उसके बाद जब मैं सबको देखती थी तो मेरे मन में भी ये होता था कि मुझे कब मतलब इस तरह की वो माला होती है एक बड़ी सी संगत जी, या ये लॉकेट होते हैं, ब्रेसलेट होते हैं। तो मुझे सबसे पहले फिर संगत जी गुरुजी ने एक लॉकेट ब्लेस किया था। और जब मुझे वो लॉकेट मिला तो मैंने फिर अपनी इस चेन में वो निकाल के जो मैंने पहना हुआ था, और फिर मैंने उस लॉकेट को हमेशा अपने गले में पहन के रखा। और जब भी फिर कभी वो खंडित हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो मैं हमेशा फिर इस चेन में ही दोबारा पहन लेती हूँ। क्योंकि संगत जी तब तक मैं गुरुजी का ये सत्संग सुन चुकी थी कि गुरुजी हमेशा कहते थे कि पंडितों के पास नहीं जाना चाहिए, हमें इधर-उधर वहमों में नहीं भटकना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट सत्संग में भी बताया था संगत जी, शिव पुराण में, जब मैं शिव पुराण से रिलेटेड सत्संग जो मैंने आपको बताया था उसमें भी मैंने बोला था कि गुरुजी हमेशा मना करते थे हमें पंडितों के पास जाने के लिए। और मैं खुद संगत जी बहुत मतलब गुरुजी से जुड़ने से पहले जो जिस पंडित को कह देता था, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि जब भी हम परेशान होते हैं, चाहे वो हमारी पर्सनल प्रॉब्लम हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे कुछ भी हो, या बच्चों को लेके कोई इशू हो, हम अपने बच्चों के बारे में जानना चाहें, उनके भविष्य के बारे में जानना चाहें, तो हमें कोई भी जो भी पंडित बता देता है हम फटाफट उस पंडित के पास भागते हैं। और मैं तो, जो आपने भी सुने होंगे लाल किताब वाले पंडित जीडी वशिष्ठ, जिनका टीवी में भी बहुत प्रोग्राम आता है, तो मैं उनसे भी मिली थी, मतलब गुरुजी से जुड़ने से पहले। और मैंने अपने घर वालों की जन्म पत्रियाँ भी उनसे बनवाई थी। लेकिन जब मैं संगत जी गुरुजी से जुड़ी और मैंने गुरुजी के सत्संग सुने कि हमें पंडितों के पास धक्के नहीं खाने चाहिए, जैसा कि गुरुजी कहते थे कि पंडितों को पूरी जानकारी नहीं होती, वो हमें ये तो बता सकते हैं कि हाँ, हमारी लाइफ में क्या होने वाला है, इन फ्यूचर हमारी लाइफ में क्या होगा, हमारी पत्री में क्या लिखा हुआ है, लेकिन कोई भी पंडित उपाय नहीं बता सकता, ये हमेशा गुरुजी कहते थे। और ये बात फैक्ट है संगत जी, क्योंकि मैंने जितने पंडितों के धक्के खाए हैं, हो सकता है किसी और ने भी खाए होंगे, हाँ, लेकिन मैंने भी बहुत धक्के खाए हैं। और मतलब वो बता तो बहुत कुछ देते हैं, और जो बड़े-बड़े पंडित होते हैं वो ऑलमोस्ट सभी कुछ बता देते हैं, लेकिन उपाय कोई नहीं बताता संगत जी, कुछ भी नहीं होता। इसीलिए गुरुजी कहते थे कि पंडितों के पास धक्के मत खाओ, जब मेरे पास आ गए हो तो मुझ पर भरोसा रखो। और उसमें ही सत्संग में ही मैंने ये सुना था कि गुरुजी हमेशा हमें कोई भी नग पत्थर पहनने के लिए मना करते हैं। और गुरुजी के पास जुड़ने से पहले मैं जब पंडितों के पास जाती थी तो वो अपनी उसके लिए कि उनकी एक आमदनी हो जाती है, इससे हमें बताते हैं कि आप ये वाला पत्थर पहन लो, वो वाला पत्थर पहन लो, तो फिर हम पहनते भी हैं उनके कहने से। तो उस समय पे मैं जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो भी मैंने संगत जी अपने गले में भी पहना हुआ था। और
एक मैंने रिंग भी पहनी हुई थी, उसको शायद सुनहला बोलते हैं, वो भी मैंने गोल्ड में पहनी हुई थी। तो मतलब एक चांदी का छल्ला भी पहना हुआ था। तो जो जैसा बता देता था तो मैं भी वैसे ही पहन लेती थी। और फिर थोड़ा शौक भी होने लग जाता है कि ये वाला भी हम भी गोल्ड में पहनेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो कुछ इस वजह से भी पहन लिए थे। लेकिन जब जैसा कि आपको बताया, हाँ, गुरुजी से जुड़ने के बाद जैसे जैसे गुरुजी से जब हम जुड़ते हैं संगत जी, तो हमें सारी चीज़ें शब्द गुरबानी से और सत्संगों से ही सुनने से मिलती हैं। और जब मैंने भी सत्संग सुने तो इतनी मतलब मैंने जब सुना तो मैंने भी इन चीज़ों को तुरंत छोड़ दिया था। मतलब मैंने कभी 1 मिनट का ये नहीं लगाया कि मैंने भरोसा ना कराओ गुरुजी की बातों पर, गुरुजी पे भरोसा ना कराओ। मैंने जैसे ही सत्संग सुने 2-4 इस तरह इससे रिलेटेड, तो मैंने भी अपने वो आज तक भी मेरी अलमीरा में वो ऐसे के ऐसे ही पड़ी हुई हैं। और उसके बाद फिर मैंने लॉकेट्स में पहन लिया था। लेकिन संगत जी, एक तो मेरा ये सत्संग है, लेकिन इसी के साथ मैं एक और दूसरा सत्संग भी जोड़ना चाहती हूँ, जो कि गुरुजी के लॉकेट स्वरूप से ही रिलेटेड सत्संग है। और संगत जी, आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि जैसा कि गुरुजी भी कहते थे कि सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है और सुनाने वाले का भी भला होता है। और हमेशा हमें कोई भी हम सत्संग सुनते हैं तो हमें शुरू से लेके आखिरी तक सत्संग पूरा सुनना चाहिए संगत जी। उसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पता नहीं वो सत्संग किस संगत के लिए ब्लेसिंग है। तो हमें इसीलिए मैं आपको बार बार इस चीज़ को बोलती हूँ। तो आगे जो सत्संग है वो मेरी बेटी से रिलेटेड है और इस स्टोन से रिलेटेड, मतलब गुरु जी के लॉकेट प्रसाद से रिलेटेड है। संगत जी, जो भी मम्मी हैं, जो भी माएँ हैं, और सबको ही पता होगा कि वो सबसे पहले अपने से भी पहले अपने बच्चों के बारे में सोचती हैं। अगर वो कहीं भी जाती हैं, अगर किसी पंडित के पास जाएँगी तो वो पहले अपने बारे में नहीं पूछेंगी, वो अपने बच्चों के बारे में पूछेंगी। उनके फ्यूचर के बारे में पूछेंगी, उनकी पढ़ाई के बारे में पूछेंगी, उनकी सेहत के बारे में पूछेंगी। चाहे खुद की सेहत खराब हो, अपनी सेहत के बारे में नहीं पूछेंगी, उनके बारे में पूछेंगी। तो संगत जी, एक्चुअल में क्या था कि मेरे को तो लॉकेट प्रसाद ब्लेस हो गया था, जो कि मैंने पहन लिया था। और मेरे को मतलब मैं उसके बाद जब 3-4 बारी मंदिर गई, तो मुझे हमेशा यही रहता था कि ना, मतलब मुझे एक और लॉकेट प्रसाद चाहिए था अपनी बेटी के लिए। क्योंकि मेरी बेटी को थोड़ा-सा उसकी आईसाइट थोड़ी वीक है। तो मैं हमेशा, मतलब मैंने गुरुजी के कई सत्संग सुने थे, रघुवीर अंकल के, जो सरदार जी रघुवीर अंकल हैं, किस तरह से गुरुजी ने उनकी आँखों को मतलब इलाज करके, जब तो गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में थे, तो किस तरह से उन्होंने उनका इलाज करा और उनको ठीक करा। मेरे ख़्याल से जितनी भी पुरानी और नई संगत है, पुरानी ने तो सुना ही होगा, देखा भी होगा साक्षात, लेकिन जो नई संगत भी है, जहाँ तक मैं समझती हूँ, उन्होंने भी रघुवीर अंकल के सत्संग ज़रूर सुने होंगे। तो इसीलिए मेरे को भी ये लगता था संगत जी कि मतलब मुझे एक और लॉकेट प्रसाद मिल जाए बड़े मंदिर से, और वो मैं अपनी बेटी को पहना दूँ, क्योंकि उसकी आईसाइट थोड़ा वीक है। और मैं मतलब 3-4 बार गई, और मुझे ना मतलब 3-4 बार मैं जा गई और मैं लाइन में लगी, बट मेरे को मतलब वो लॉकेट प्रसाद नहीं मिला। उन्होंने यही बोला कि अभी नहीं है, स्वरूप ले जाओ, या और लॉकेट प्रसाद मतलब मेरे को नहीं मिला। तो जब मैं 3-4 बार जाने के बाद नहीं मिला, तो मैं थोड़ा परेशान हो गई कि मतलब मेरे को तो गुरुजी ये लॉकेट नहीं ब्लेस कर रहे हैं और मैंने पहना हुआ है, लेकिन फर्स्ट मुझे मिला था तो मुझे लगा कि नहीं, मेरे लिए है, तो मैंने पहन लिया था। तो संगत जी, जब ये 3-4 बार ऐसा हो गया, हफ्ता ऐसे निकल गया मेरे को, मैं किसी को बोला नहीं था, मैंने किसी से बात नहीं करी थी। तब गुरुजी ने फिर से मेरे को ड्रीम में दर्शन दिए अपने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि आपने अपनी बेटी को ड्रीम दर्शन फिर से दिए। और इस ड्रीम दर्शन में संगत जी, गुरुजी ने मुझे बताया कि मतलब अब जब तू आएगी तो तेरी बेटी के लिए भी मैं मतलब लॉकेट दूँगा, और लॉकेट तेरे को मिलेगा। और मेरे को सपने में मतलब कि वो लॉकेट की भी मतलब मेरे को जैसे पूरा याद नहीं रहा, सुबह मेरे माइंड से निकल गया, या कह लो कि गुरुजी हमारा ब्रेन वॉश कर देते हैं, जितनी हमें बातें याद होनी चाहिए उतनी याद रखवाते हैं, ज़्यादा नहीं रखवाते हैं। तो जब मैं सुबह उठी तो बस मेरे माइंड में था कि मतलब वो लॉकेट भी मुझे दिखा है, लेकिन मैंने बस इसको ज़्यादा वो नहीं करा। और जब मैं उस दिन मंदिर गई संगत जी, और मैं लाइन में लगी, तो आप विश्वास नहीं करोगे, उस दिन मुझे बिना कहे विंडो में मैं जैसे गई हूँ, तो मुझे एक लॉकेट प्रसाद उन्होंने ब्लेस किया। और जैसा गुरुजी ने मुझे सपने में दिखाया था, ऐसे ट्रायंगल सी शेप में, वैसा मुझे लॉकेट प्रसाद जैसा दिखाया, वैसा ही मुझे गुरुजी ने ब्लेस करा। और मुझे मतलब इतनी खुशी हुई कि मैं
एक हफ्ता से परेशान हो रही थी और सोच रही थी कि मुझे ये नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। लेकिन जब गुरुजी ने देखा कि मतलब इसी चीज़ में मेरा ध्यान लगा हुआ है, तो गुरुजी ने मुझे बकायदा सपने में आके दर्शन देके और इस चीज़ का पहले ही बता दिया था कि परेशान मत हो, मैं बेटी को भी ज़रूर ब्लेस करूँगा। तो संगत जी, इसीलिए जब हम जुड़ते हैं तो हम ये सोचते हैं कि गुरुजी हमारे परिवार के बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन गुरुजी हम सबके बारे में सोच रहे हैं। अगर उन्होंने एक का हाथ पकड़ा है तो यानी कि वो हमारे पूरे परिवार को अपने साथ जोड़ लेंगे संगत जी। और इस तरह से गुरुजी ने सेकंड लॉकेट प्रसाद मेरी बेटी के लिए ब्लेस करा और मैंने फिर उसको आके और लाल धागे में उसको पहनाया और हमेशा मेरे दोनों बच्चे लॉकेट प्रसाद जो होता है गुरुजी का पहनते हैं। और यही मेरा सत्संग था संगत जी। और आप लोगों को भी मैं यही कहना चाहूँगी, सभी संगत को। लास्ट सत्संग में भी मैंने आपको समझाया था, क्योंकि मैं भुक्त भोगी हूँ और मैं बहुत पंडितों के धक्के खाए हैं। तो और गुरुजी ने भी हमेशा हमें कहा है, तो संगत जी हमें इन चक्करों में वहमों में नहीं पड़ना है कि हम पंडितों के जाएं और या हमें कोई जो स्टोन बताए हम वो पहन लें। इन सब चीज़ों से हमें दूर रहना है। और इससे रिलेटेड एक और मुझे अभी माइंड में संगत जी सत्संग आया है, थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन अभी मेरे माइंड में आया है तो मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगी। क्योंकि ये स्टोन से रिलेटेड ही सत्संग है संगत जी। तो एक बार जब मैंने पुराने संगत का ये सत्संग सुना था कि गुरुजी ने किसी का जाते ही कल्याण कर दिया था। और गुरुजी हमेशा उनको बोलते थे कि जब भी मेरे पास आओ, मेरे से जुड़ गए हो तो ये नग पत्थर ये सब बेकार की चीज़ें हैं, इन वहमों में मत पड़ो और ये मत पहनो। तो उन्होंने आते किसी को ब्लेस कर दिया था, लेकिन एक कोई जो संगत काफ़ी टाइम से आ रही थी, मतलब गुरुजी उनसे ना बात भी नहीं कर रहे थे। वो रोज़ाना आके बैठते थे और उनसे बात भी नहीं करते थे गुरुजी। तो वो परेशान हो गई थी संगत, तो उन्होंने बोला कि मतलब मैं इतने टाइम से आ रहा हूँ लेकिन गुरुजी ने मतलब मेरे से बात भी नहीं करते, मेरे को नहीं मेरे को ब्लेस नहीं किया। तो जब उन्होंने संगत जी गुरुजी से पूछा तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तू अपने उनको मैंने इसलिए ब्लेस करा क्योंकि जैसा मैं बोलता हूँ उन्होंने माना है, अपने भांडे को मांझ के आए हैं। और तुम भी ये सारे स्टोन वगैरह तुमने तो आज तक मेरी इस बात पे भी भरोसा नहीं किया कि भी अपने ये सारे स्टोन निकाल दे। आज तक तू इन पत्थरों पर भरोसा कर रहा है, मेरे पे भरोसा नहीं है, इन पत्थरों पे भरोसा है, और इसलिए आज तक तू ये पहन के आता है। तो उन्होंने बोला ठीक है गुरुजी मैं ये नहीं पहन के आऊँगा। तो जब वो अगली बार गुरुजी के पास आए तो फिर उन्होंने 2-4 दिन बाद बोला कि गुरुजी मैं तो अब आपकी बात मान के ये मतलब मैंने पत्थर भी पहनने छोड़ दिए और फिर भी आप मेरा काम नहीं कर रहे, मुझे ब्लेस नहीं कर रहे। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, गुरुजी ने उनको बोला कि तूने अभी उन्हें छोड़ा नहीं है, तूने सारे अपने जो नग है ना वो एक पोटली बना के और अपने नाड़े में बांधे हुए हैं। उन्होंने अपने पजामे में पता नहीं किस में वो सारे स्टोन इकट्ठे करके उसमें बांधे हुए थे। तो मतलब उन्होंने गुरुजी ने सबके सामने उनको बोल दिया और वो बहुत इस बात से वो हुए। और फिर उन्होंने वो बिल्कुल छोड़ दिया, मतलब उन्होंने माफ़ी मांगी गुरुजी से। और नेक्स्ट टाइम जब वो आए तो अपने सारे स्टोन पत्थर हटा कर आए और तब गुरुजी ने उनको ब्लेस करा। तो इसीलिए संगत जी हमें उन पत्थरों पे नहीं, हमें पंडितों पे नहीं, हमें अपने गुरुजी पे भरोसा रखना चाहिए। और जो भी वो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं हमें उसी ब्लेसिंग्स को अपने सर माथे रखना चाहिए संगत जी। तो आज की सत्संग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। और उम्मीद है कि आपको ये सत्संग अच्छा लगा होगा। अगर आपको लाइफ विद गुरुजी के चैनल के ये सत्संग अच्छे लग रहे हैं संगत जी, तो प्लीज़ आप इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपके पास पहुंच सके। तो जय गुरु जी संगत जी। और एक बार हम लास्ट में सब जने साथ में गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, जो हमारे गुरु जी शिव महाराज का महामंत्र है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी कि आप हमारे सत्संग को बहुत ध्यान और प्यार से सुन रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना। शुक्राना गुरु जी का भी। जय गुरु जी।